ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सूरजपुर जिले में आज दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं। राज्यपाल ने मुख्य सचिव से कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में गठित कुछ नगर पंचायतों को फिर से ग्राम पंचायतों में बदलने की लंबित प्रक्रिया पर जल्द कार्यवाही करें। राशि त्रिभुवन महिलांग बनी महासमुंद नगर पालिका की अध्यक्ष। और मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ में कल 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में आज दोपहर करीब 12 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.0 मापी गई है। ये झटके सूरजपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर महसूस किए गए। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन कुछ दीवारों पर दरारें पड़ने की बात कही जा रही है। यह सामान्य श्रेणी का भूकंप था, जो बड़ा नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता। फिर भी केंद्र के पास जहां कंपन अधिक होती है, वहां यह प्रभावकारी हो सकता है। सूरजपुर में भूकंप के झटके आने के बाद जिला प्रशासन ने आज स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। इससे पहले बीते 11 और 29 जुलाई को भी सरगुजा संभाग के ही कोरिया और अंबिकापुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके से कल राजभवन में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने श्री जैन से राजभवन सचिवालय द्वारा राज्य सरकार को भेजे प्रस्तावों पर जल्द कार्यवाही करने को कहा। राज्यपाल ने श्री जैन से महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बीच संपत्ति तथा कर्मचारियों के अंतरण के संबंध में भी जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में गठित कुछ नगर पंचायतों को फिर से ग्राम पंचायतों में बदलने की प्रक्रिया लंबित है। इस पर जल्द कार्यवाही की जाए। साथ ही राज्यपाल ने अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए राज्य में रैली के आयोजन के संबंध में भी जानकारी ली और कहा कि यहां के युवाओं को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस समर्थित राशि त्रिभुवन महिलांग महासमुंद नगर पालिका की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। पिछले माह 4 जुलाई को लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारतीय जनता पार्टी समर्थित पूर्व अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। आज हुए चुनाव में राशि त्रिभुवन महिलांग को 30 में से 29 मत मिले। वहीं प्रकाश चंद्राकर को 11 वोट मिले। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रदेश में तैयारियां जोर शोर से जारी है। इस अभियान को यादगार बनाने के लिए कबीरधाम की युवा पर्वतारोही अंकिता गुप्ता प्रदेश की जनता की ओर से 15 अगस्त को माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। इस संबंध में पर्वतारोही अंकिता गुप्ता ने कल रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर तिरंगा फहराने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने अंकिता को तिरंगा प्रदान कर उन्हें अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। अंकिता गुप्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे 8 अगस्त को माउंट एल्ब्रुस चोटी के लिए रवाना होंगी। इस चोटी की ऊंचाई 18,510 फीट है। इधर राजनांदगांव जिले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लीलाराम भुजवानी ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर 11 से 17 अगस्त के बीच मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की। वहीं मुंगेली के जिला कलेक्टोरेट में ग्राम तेली मोहतरा की गायत्री स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बिक्री के लिए तिरंगा झंडा का स्टॉल लगाया है। समूह की महिलाओं ने बताया कि उनके समूह को 10,000 तिरंगा झंडा बनाने का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज रायपुर में दानी गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर हर घर तिरंगा की संरचना बनाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में गोधन न्याय योजना हितग्राहियों को करीब 5 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। यह राशि 16 से 31 जुलाई तक खरीदे गए गोबर के बदले पशुपालक किसानों, महिला स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को जारी की गई है। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक हितग्राहियों को 301 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी के सभी मोर्चा प्रभारी, अध्यक्ष और महामंत्रियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों पर विचार विमर्श किया।
इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। बच्चों में कुपोषण का स्तर जांचने और सुपोषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में इन दिनों वजन त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से 28 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रथ सभी जिलों में जम्मो लइका हो ही खुशहाल, चलो मनावो वजन त्यौहार सूत्र वाक्य के साथ 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी लाकर वजन कराने के लिए प्रेरित करेंगे और पोषण का महत्व समझाएंगे। श्रीमती भेड़िया ने लोगों से अपील की है कि वे अपने 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी लाकर उनके कुपोषण के स्तर की जांच कराएं। यह अभियान 13 अगस्त तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की दवाइयां और जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य संचालक नीरज बंसोड़ ने सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों के डीन और अस्पताल अधीक्षकों, जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जनों को स्वाइन फ्लू से बचाव, रोकथाम और उपचार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अस्पतालों के प्रमुखों से कहा गया है कि वे ऑलसेटामिविर, ऑलसेटानिविर, ऑलसेटामिविर सिरप, VTM PPE किट और N95 मास्क विशेष तौर पर रखें। स्वाइन फ्लू के सैंपल की जांच के लिए भी प्रयोगशालाओं में व्यवस्था की गई है। आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम आज से लागू हो गया है। नया अधिनियम आपराधिक मामलों में जांच और रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए दोषियों तथा अन्य व्यक्तियों की पहचान करने का अधिकार देता है। इसमें उंगलियों, हथेली और पैरों के निशान, फोटोग्राफ, आंख की पुतली और रेटिना स्कैन, शारीरिक तथा जैविक नमूनों का विश्लेषण शामिल है। राजनांदगांव जिले के तांडो अड़ताल गांव में इन दिनों हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों का यह दल बीती रात ग्राम तांडो पहुंचा और एक ग्रामीण के घर को तोड़ दिया। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने प्रभावित गांवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को हाथियों से सतर्क रहने के लिए कहा है। वहीं तांडो के प्रभावित ग्रामीणों को अड़ताल के सामुदायिक भवन में ठहराया गया है। वन अधिकारियों ने ग्रामीणों से कहा है कि वे खेतों में अकेले काम न करें। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की वंशिका पांडे का चयन भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट पद के लिए हुआ है। वंशिका पांडे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उनके माता पिता भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने वंशिका को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लेफ्टिनेंट वंशिका पांडे को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। प्रदेश की महिला तथा बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने भी वंशिका को उनकी सफलता पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि ऑफिसर्स एकेडमी चेन्नई में 11 महीने के प्रशिक्षण के बाद वंशिका पांडे को लेफ्टिनेंट रैंक पर कमीशन मिला है। कर्नाटक में 29 से 31 जुलाई तक 19वीं सब जूनियर और सीनियर फेडरेशन कप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की 6 सदस्यीय पुरुष टीम ने जंप रोप में 11 स्वर्ण और 1 रजत जीते हैं। यह पदक टीम इवेंट के लिए मिला है। उन्हें इस उपलब्धि पर डबल टच वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी मिला है। इन खिलाड़ियों ने कल रायपुर में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक से मुलाकात की और उन्हें अपनी इस उपलब्धि के बारे में बताया। डॉक्टर नायक ने इन खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ में कल 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे तटीय आंध्रप्रदेश के ऊपर स्थित है।
इसके असर से कल प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्र सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव और 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में 5 से 15 अगस्त तक देश भर में अपने सभी संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर आगंतुकों और पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क कर दिया है। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में करियर डेवलपमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन 6 अगस्त से शुरू किया जाएगा, जिसमें छात्रों को करियर संबंधी जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर में महापौर मोर द्वार कार्यक्रम के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने अवैध निर्माण के नियमितीकरण की 25% राशि निकायों को देने की घोषणा की। राज्य सरकार ने सरगुजा संभाग के कमिश्नर गोविंद राम चुरेन्द्र को मंत्रालय अटैच किया। वहीं बिलासपुर संभाग के कमिश्नर संजय अलंग को सरगुजा संभाग के कमिश्नर का प्रभार सौंपा गया है। जगदलपुर स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में आज से 4 दिवसीय प्रदेश स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की शुरूआत हुई। इसके तहत फुटबॉल, योगा, डॉज बॉल और टेबल टेनिस की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। राजनांदगांव जिले में विचाराधीन बंदियों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। अब तक जिले में 96 प्रकरणों की सुनवाई की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा भृत्य के 91 पदों में सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों की प्रथम चरण की लिखित परीक्षा 25 सितंबर को आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी और दंत शल्य चिकित्सा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। और महासमुंद जिले की सिंघोड़ा पुलिस ने रायपुर के 2 लोगों को 252 किलोग्राम चांदी के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त चांदी की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूरजपुर जिले में आज दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं। राज्यपाल ने मुख्य सचिव से कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में गठित कुछ नगर पंचायतों को फिर से ग्राम पंचायतों में बदलने की लंबित प्रक्रिया पर जल्द कार्यवाही करें। राशि त्रिभुवन महिलांग बनी महासमुंद नगर पालिका की अध्यक्ष। और मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ में कल 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।